जय गुरुदेव। श्रुति में दिया गया एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं जो सदा से एक साथ रहते हैं। एक वृक्ष के फल खाता है किंतु दूसरा केवल देखता है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा तथा शुद्ध चेतन आत्मा दो पक्षी एक साथ निवास करते हैं। जीवात्मा अहंकार युक्त, आवरण युक्त तथा कर्मों का कर्ता बनकर भोक्ता बना बैठा है, किंतु शुद्ध चेतन आत्मा सभी शक्तियों का स्वामी होते हुए भी अभिमान तथा सभी आवरणों से रहित है। इसलिए कर्मों का कर्ता होते हुए भी कर्म फल से दूर है। वेदांत की दृष्टि से जीवात्मा तथा शुद्ध आत्मा यथार्थ में दोनों एक ही हैं, किंतु जब तक साधक की साधन अवस्था है अर्थात योग में स्थिति है, तब तक तो यह दो ही हैं। जीवात्मा को योग में पुरुष तथा शुद्ध आत्मा को पुरुष विशेष कहा गया है। इस प्रकार नित्य, मुक्त, शुद्ध तथा चेतन आत्मा को ही ईश्वर माना गया है। इन दोनों को शरीर में निवास करने के कारण पुरुष कहा गया है। अपने शुद्ध स्वरूप में पुरुष भी पुरुष विशेष के समान लक्षणों तथा गुणों वाला होते हुए भी चित्त के संयोग के कारण चित्त वृत्तियों के प्रभाव में आ गया है। अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए उसे ऐसी सत्ता की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो तथा जो जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे। अब शंका यह होती है कि जो जीवात्मा बंधन मुक्त हो जाती है, क्या उसे भी ईश्वर रूप माना जा सकता है? तो इसका समाधान यह है कि जीवात्मा बंधन मुक्त हुई है, नित्य मुक्त नहीं है, जबकि ईश्वर बंधन में कभी आता ही नहीं, सदैव ही मुक्त है। इसलिए मुक्त जीवात्मा को मुक्त आत्मा तो माना जा सकता है, ईश्वर नहीं। इससे आगे का विषय वेदांत का है। वैसे यदि समाधिपाद सूत्र 3 के अर्थ पर गहन विचार किया जाए तो वृत्ति निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। पुरुष विशेष आत्मा चित्त के तादात्म्य में आने पर दृष्टा रूप धारण करने से वृत्तियों से प्रतिबिंबित होता है। वृत्ति निरोध होने पर आत्मा का दृष्टा स्वरूप जीव भाव, जिसे यहाँ पुरुष कहा गया है, शुद्ध आत्म तत्व में विलीन हो जाता है, अर्थात जीव भाव रहता ही नहीं। जब तक जीव भाव है, चाहे वह मुक्त ही क्यों ना हो, जीव भाव ही है। इसलिए ईश्वर जो कि अनंत तथा सर्वदा मुक्त है, वह कदापि नहीं हो सकता। सारांश यह है कि ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय से तीनों कालों में, सभी स्थितियों में सर्वदा मुक्त रहता है। गीता के श्लोक 3/22 में कहा गया है कि ईश्वर जीव में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता तथा भोक्ता रूप में निवास करता है तथा इन सब से भिन्न शुद्ध आत्म तत्व के रूप में स्थिर रहता है। आत्मा अर्थात पुरुष विशेष की चैतन्य सत्ता चित्त पर प्रतिबिंबित होकर उपद्रष्टा अर्थात पुरुष या जीवात्मा के रूप में आभासित होती है। तब अभिमानी जीवात्मा कर्ता, भोक्ता तथा विचारक की तरह काम करने लगता है, किंतु सभी क्रियाएं ईश्वर शक्ति के संयोग के बिना संभव नहीं। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा भी वास्तव में मैं ही हूँ,
किंतु यह केवल तत्व की दृष्टि से ही ऐसा कहा गया है। जब तक शक्ति प्रसव क्रम में प्रवाहित रहती है, चित्त से संयोग बना रहता है, तब एक अस्मिता रूपी जीवात्मा अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखता है। जब तक जीव भाव है, चाहे किसी भी अवस्था में हो, ईश्वर नहीं हो सकता। जो लोग सिद्धांत रूप में प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर तीन तत्व मानते हैं, उनके अनुसार पुरुष जीवात्मा सदैव पुरुष ही रहता है। वह चाहे सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्त लाभ क्यों न कर ले, किंतु रहता पुरुष ही है। अद्वैतवाद में जीव भाव मात्र है। जब तक यह भाव है, तब तक ईश्वर नहीं हो सकता। उपर्युक्त चारों क्लेश आदि चित्त का धर्म होते हुए भी पुरुष से इनका संबंध कल्पित है, क्योंकि पुरुष की वास्तविक सत्ता का कारण ईश्वर की आनंद तथा चेतन शक्ति है। इसलिए उसमें दुख, अभिमान, संस्कार, जड़ता आदि कहाँ से आ सकते हैं। अतः जीव दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नित्य मुक्त ईश्वर का सहारा ढूंढता है। जीव चित्त के संयोग से अपनी शक्तियों को सीमित कर लेता है, परंतु वह असीम तथा अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं। इसका उल्लेख अगले सूत्र में किया जाएगा। जय गुरुदेव।